हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हमने बायो की फैक्ट्स की सीरीज़ शुरू की है, तो उसी सीरीज़ में आज ये अगला पार्ट है। पार्ट नंबर 8 है ये। और इसमें हमने जो पिछला पार्ट था उसमें कार्य की और रोग एवं उपचार पढ़ाया था, जिसमें कि रोग एवं उपचार आधा रह गया था, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग इस पार्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने अगर पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बायोफैक्ट्स इससे ज़्यादा अच्छे आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और ये पूरी सीरीज़ है बायोफैक्ट्स की, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी सीरीज़ डाली जाएगी, जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम्स में या फिर जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ पर भी बायो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वो प्रोटीन होती है एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। हानिकारक विकिरणों में सबसे सुप्रभाव्य अंग होता है मस्तिष्क। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य होता है आँख। ठीक है, यानी कि जो रेडिएशंस होते हैं हमारी आइज़ पर सबसे बुरा इफेक्ट डालते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल से। पोलियो का कारण होता है विषाणु। पोलियो के टीके की खोज की है जॉन साल्क ने। ठीक, साल्क टीका अक्सर आपने सुना होगा नाम। इसको किससे रिलेटेड होता है? पोलियो से। और वह बीमारी जिसके लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORB देने का निर्णय से भारत सरकार ने किया है, वो होती है पोलियो। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। और ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG द्वारा। EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वो होता है मस्तिष्क। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है वो होता है रिनोवायरस। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को तथा पादपों को। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। इनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो कि उत्पन्न होता है, यानी कि हेरिडिटरी। ओके, डाउन सिंड्रोम हो गया गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक होता है DNA वायरस। ठीक, हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य सीधा प्रभावित होने वाला अंग होता है लिवर। ओके, डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा, हेपेटाइटिस में से वह रोग जो वायरस द्वारा होता है उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। सल्फा दवाइयाँ कारगर होती हैं जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए। यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयोग होता है एमिनो सैलिसिलिक एसिड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या के लोगों में प्राण लेने वाला रोग होता है यक्ष्मा। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वह रोग होता है क्षय रोग। जीवाणु से उत्पन्न रोग होता है तपेदिक, और तपेदिक का कारण होता है जीवाणु। 100 प्रतिलक्षित, ये सब सुमेलित हैं, बस आपने देख लेना है। 100 प्रतिलक्षित रोग होता है संधिवात संधिशोथ। पामा रोग होता है चिंचुड़ी। मानसिक रोग होता है मनोविद्लता। ठीक है, उसके बाद ये सब मिलाने के लिए आते हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा। क्षय रोग यानी कि TB के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण होता है मेंटॉक्स। खैरा है जस्ते की म्लानता। एनीमिया है लोहे की कमी। गाइटर है आयोडीन की कमी। म्लानता मीन्स उसकी डेफिशिएंसी। स्कर्वी हो गया विटामिन C की कमी से। टिटनेस रोग होता है लॉक्जा नाम से भी। और मिनी माता व्याधि जिस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई थी वह है मरकरी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण होता है पारद विषाक्तता। पारद मीन्स पारा यानी कि मरकरी। जापान में वर्ष 1953 में मिनी माता व्याधि हुई थी जो मछलियों को खाने से संक्रमित थी। ये भी पारे के द्वारा हुई थी। तो इस मीन्स कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब यही 2-3 क्वेश्चंस में ही इनका हो जाता है। प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू में से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है क्या? प्लेग। एलर्जी का कारण होता है अस्थमा की बीमारी। यदि एक व्यक्ति केवल दूध और अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको पता है कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी रोग। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में विटामिन C भी तो नहीं जा रहा है, और हमारी बॉडी के लिए हर विटामिन ज़रूरी होता है, तो हमें हर चीज़ खानी चाहिए। आम, पपीता, आंवला, बेर में से स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। क्यों? क्योंकि ये खट्टा होता है, तो स्किन डिसीजेज़ नहीं होती हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है ल्यूकोडर्मा के इलाज में, यानी कि जो वाइट वाइट दाग हो जाते हैं बॉडी में। हीमोफीलिया होता है एक हेरिडिटरी डिसीज़। डायबिटीज़ हो जाता है हार्मोन्स की गड़बड़ी से। रिकेट्स होता है हीनताजन्य रोग। ठीक है, और रिंगवॉर्म से होता है कफ की संक्रमण यानी कि फंगल। निमोनिया जो होता है वो फेफड़े
से में इन्फेक्शन करता है, मोतियाबिंद की वजह से आँख में प्रॉब्लम होती है और पीलिया की वजह से यकृत में। अब सुमेलित है रक्त कोशिकाएँ, ठीक है। और फाइलेरिया हो गया, लसिका ग्रंथि, मस्तिष्क शोथ यानी कि इंसेफेलाइटिस यानी कि आपके जो दिमाग का जो फीवर होता है दैट इज़ रिलेटेड फ्रॉम मस्तिष्क। ल्यूकीमिया यानी कि श्वेत रक्तता, इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम बोन मैरो। एंड इसमें है सूची 1 एंड सूची 2। मैरस्मस होता है दीर्घकालीन उपवास की वजह से, ठीक है। क्वाशिरकोर होता है प्रोटीन की कमी की वजह से। टीबी होता है जीवाणुओं के संक्रमण से। हेपेटाइटिस होता है विषाणुओं के संक्रमण से। तो बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह होता है मरासमस। अब सुमेलित है चूहा, प्लेग फैलता है चूहे से, रैबीज़ कुत्ते से, टैपवार्म सूअर से, पोलियो विषाणु से, और गोल कृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग होता है फाइलेरिया। सुमेलित है यहाँ पर वायु द्वारा टीबी, पानी द्वारा कॉलरा, ठीक है। संपर्क से सिफिलिस डिसीज़ हो सकती है और घाव के द्वारा हमें टिटनेस फैल सकता है। और इसी तरीके से मलेरिया से फ्रेंड्स इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो कम से कम आप ये फैक्ट्स याद कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मलेरिया प्रोटोजोन से, तपेदिक होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। दाद होता है कवक से यानी कि फंगस से। एड्स डिसीज़ इट्स फ्रॉम HIV मीन्स कि वी मीन्स विषाणु, और गंजापन होता है कवक से। अब यहाँ पर सही सुमेलित है कि वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका रक्तता जो फ्रीसिस होती है ये तीनों आनुवांशिक होती हैं। अब निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता, चेचक, उपयुक्त में से भारत का उन्मूलन हो चुका है किसका? चेचक का। अब देखते हैं प्लेग फैलता है पिस्सू के काटने से, फाइलेरिया होता है मच्छरों के काटने से, ठीक है। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, टाइफाइड होता है आंतों को, टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आंतों को, निमोनिया फेफड़े को, ठीक है। अति बिंदुकता की एक बीमारी होती है आंखों की यानी कि आईसाइट की। तो मायोपिया होता है आई डिसीज़, और निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। आँख का बहभाग जहाँ अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं उसको बोलते हैं दृष्टिपटल। रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पश्च की। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं रेटिना पर। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए मतलब उसमें से कुछ दिखना बंद हो जाए तो आँख का रोग क्या कहलाता है? मोतियाबिंद। ब्रांड स्पेक्ट्रम औषधि होती है क्लेरेमफेनिकॉल, ठीक। इसमें सही सुमेलित है एट्रोपिन, तारा विस्फारण। ईथर हो गया स्थानीय संज्ञाहरण। नाइट्रोग्लिसरीन हो गया हृदय की तकलीफ। पायरेथ्रिन हो गया मच्छर नियंत्रण। मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो होता है एट्रोपिन। निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमक नामक एक कोश के जीव से। स्लीप एप्निया एक भयंकर निद्रा दोष होता है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से और प्लेसेंटा के संपर्क में आने से यानी कि बेबीज़ में भी हो जाता है, ठीक है। HIV एड्स रोग फैलता है मच्छर के काटने से। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूची लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना और स्मरण शक्ति का लोप हो जाना, वजन का घटना, ये सब एड्स के लक्षण होते हैं, ठीक है। एड्स में विशेष रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। एड्स में T लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। A सही है, RA की सही विवेचना है। HIV द्वारा होने वाला रोग होता है एड्स। एड्स का कारण होता है विषाणु। विषाणु में होता है RNA प्लस प्रोटीन। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु होता है रेट्रो विषाणु। चिकनगुनिया, यकृत शोथ, HIV एड्स, इसमें से वह बीमारी जो टैटू बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती है वो है यकृत शोथ और HIV एड्स क्योंकि उसके ब्लड से ये जा सकती हैं। वह प्रभेद जो भारत में स्थायी है दैट इज़ HIV-1C। AIDS यानी कि एड्स का संक्षिप्त रूप होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का। एड्स वायरस HTLV 3 की खोज की थी रॉबर्ट गेलो ने। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोबुडिन यानी कि एजिडोथाइमिडीन। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए। बायोलॉजिकल रिस्फेसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा है जिसका उपचार करते हैं घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी और कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का। जापानी इंसेफेलाइटिस कारक होता है विषाणु का। सुअरों में मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक है जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन में। शरीर में लोहे की कमी से हो जाती है रक्त शून्यता।
फ्रेंड्स, ये हमने पढ़े हैं रोग एवं उपचार, लेकिन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे डिसीज़ेज हैं और रिलेटेड बहुत सारे उपचार हैं। तो इसके अभी हमारा ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने 9th पार्ट में। ठीक है, तब तक आप देखते रहिए, और अगर हमारा ये पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, ओके, बाय बाय, टेक केयर।